गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आगे लेकर के चलेंगे। जो हम लोग पीछे वीडियो बनाए हैं उस चीज़ को देख करके आप उसको देखें और आगे बढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा इधर से उधर उठा करके रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है हम छोटा लेवल लेकर के चल रहे हैं। आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है, उसको लेकर के फिर धीरे धीरे चल करके हम लोग एसएससी, बैंक पी और सीजीएल का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआत हम लोग छोटे लेवल से किए हुए हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बार बार हर जगह कहीं ना कहीं रिपीट होता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक विद्यालय यानी एक स्कूल के विद्यार्थी में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। बात अगर परसेंट की हो तो टोटल 100% होता है। टोटल 100% होता है यानी 100% होता है। इसमें कह रहा है ना कि 70% लड़के हैं, यानी लड़के जो हमारे पास हैं वो हैं 70%। तो फिर लड़कियां कितनी हैं? तो फिर लड़कियां हो जाएगी 30%। 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हो जाएगी, क्योंकि टोटल 100% होता है। 70% लड़के, 30% लड़कियां। अब इसमें कह रहा है कि 504 लड़कियां हैं, तो 504 अगर लड़कियां हैं तो परसेंट में कितनी है? तो परसेंट में वो 30% है। इसका मतलब 30% का जो वैल्यू है वो 504 है। 504 लड़कियां हैं, परसेंट में 30 है, तो इसका मतलब 30% का वैल्यू 504 है। तो एक काम करिए कि आप सिर्फ इसको 3 से काटिए। तो 3 से काटिएगा तो 10% और 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 बटे 24। 10% का वैल्यू 168 है। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौका 3 बटे 24। ठीक है, 10% का वैल्यू 168 है। 10% इसलिए लेकर के आया हूं, चाहूं तो 1% भी ला सकता हूं, लेकिन 10% लाया हूं इसलिए कि 100% पर भी यानी टोटल पर भी जाना पड़े तो 10 से गुना कर दूंगा, दोनों तरफ आ जाएगा। और अगर बॉयज का भी निकालना पड़े तो भी आराम से निकाल सकता हूं। जैसे 10% का वैल्यू 168 है, बॉयज 70% है, तो 10% का वैल्यू 168, तो 70 जो होता है इसका कितना गुना है? 7 गुना है। तो इधर अगर 7 गुना करिएगा तो इधरों भी 7 गुना करना है। तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 8 56 और 7 छक 42 और 5 47, 7 एकम 7 और 4 11, 1176 क्या है? लड़के। तो ये हुआ हमारा आंसर। एक बार फिर से बात अगर परसेंट की हो तो टोटल 100% होता है, और 100% में कह रहा है कि बॉयज 70% है तो गर्ल्स 30% ही होंगे। अब कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, गर्ल्स है वो 504 है, इसका मतलब 30% का वैल्यू 504, तो 10% का वैल्यू 168। तो 10% का वैल्यू इसलिए निकाला हूं क्योंकि 70 पर पहुंचने में बड़ा आसानी है। तो 70 पर पहुंचने के लिए 7 से इधर गुना करना होगा, तो इधर भी करेंगे। तो 70% का वैल्यू 1176। अगर 100% का पूछता तो 10 से गुना करते, तो 10 से इधर किए हैं तो 10 से उधर भी करते और 100% का वैल्यू आता, और उसका मतलब होता कि उस स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या उतना है। यानी 10 से कर दूंगा तो 1680 कुल विद्यार्थियों की संख्या है, जिसमें लड़के केवल 1176 और लड़कियां 504 हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 200% 90 है तो 80% कितना होगा? यानी कोई संख्या है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन उस संख्या का 200% करेंगे तो 90 आएगा। तो आप बताइए कि उस संख्या का 80% करते तो कितना आता? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो x है। अब इस संख्या का मतलब होता है गुना। इस संख्या का 200%, परसेंट का मतलब नीचे 100, 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 200% का मतलब 200 बटा में 100। इस संख्या का मतलब गुना। इस संख्या का 200% 90 है। 0 0 2 से काटिए 45 बार में, यानी हमारे पास जो वो संख्या है ना वो 45 है। अगर संख्या पूछा जाता तो आंसर यहीं तक हो जाता। वो संख्या 45 है, लेकिन हमसे कह रहा है कि नहीं, इस संख्या का यानी 45 का 80% बताइए। 80% मतलब 80 बटा में 100, 4 बार में 5 बार में 20 से काटा हूं, 5 9 45, 9 चौका 36 आएगा, और ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन कह रहा था कि कोई संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है। तो बोलता है कि उस संख्या का मतलब गुना, उस संख्या का 200%, परसेंट का मतलब नीचे 100 लिखना,
200/100 90 है, काटेंगे 45 आएगा। संख्या पूछता तो आंसर 45 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं उस संख्या मत बताइए, उस संख्या का 80% बताइए। तो उस संख्या का 80% कितना होगा? 36 होगा। 20 से काट दिया 4 बार में, 5 बार में करूंगा, 9 चौका 36, यानी उस संख्या का 36%, उस संख्या का 80% 36 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया जाए और तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितना % घटाई जानी चाहिए। यानी यहाँ से कहता है कि अगर लंबाई को 60% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना % कम कर दें कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। आयत का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लेंथ को कितना % मोर कर दें कि 60% मोर कर दें कि और उसमें कितना % डिक्रीज करें कि एरिया पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी आयत की लंबाई में 60% बढ़ाऊंगा, मैं चौड़ाई कितना % कम कर दूं कि इसका एरिया यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कभी बोलेगा कि इतना % लंबाई इतना % कम कर दूं तो चौड़ाई कितना बढ़ा दूं कि क्षेत्रफल पर कोई फर्क ना पड़े। एक मान लीजिए कि किसी सामान के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक घर वाले को, गृहिणी को, हाउसवाइफ को कितना % अपना खपत में कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी पहले जैसा रहे। तो ऐसे क्वेश्चन में कमी या वृद्धि % पूछा जाता है। हर टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के बोलेगा हर हाल में कि पहले जैसा ही रहना चाहिए। बढ़ाएगा तो कम करवा के पूछेगा और कम करेगा तो बढ़ा के पूछेगा। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कमी % तो कमी % के लिए होता है x × 100 बटा में 100 + x, और वृद्धि % अगर पूछेगा तो वृद्धि % के लिए होता है x × 100 बटा में 100 - x। x का मतलब %, x का मतलब %, जितना % कह रहा है वो कह रहा है, ये मतलब होता है। तो यहाँ कह रहा है कि लंबाई हम 60% बढ़ा दें रेक्टेंगल का यानी आयत का, तो चौड़ाई यानी विड्थ में कितनी कमी करें कि एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, जितना पहले था आज भी उतना ही रहे। तो आपको कमी करने को कह रहा है, तो कमी % का फॉर्मूला ये है x × 100 बटा में 100 + x, और x का मतलब मैंने बोला %, और % का मतलब यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो 60 × 100 बटा में 60 यहाँ रखिएगा तो 100 और 60 होता है 160। 20 से काटिएगा तो 20 दिया, और 20 से काटिएगा तो इसको यानी 0 से 0 काट दीजिएगा तो ये 8 बार में, और फिर यहाँ से 4 दूना के 8 काटिए और ये 25 बार में काटिए। 25 चौका 100, 25 देखिएगा 20 दिया 60, 20 × 8 160, 4 से काट रहा हूँ, 4 दूना 8, 25 चौका 100 आया हमारे पास 25 बटा में 2 यानी 37.1/2% की अगर मैं चौड़ाई में कमी कर दूं, 37.1/2% की चौड़ाई में कमी कर दूं तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि कमी % में जोड़ दिया जाता है नीचे और वृद्धि % में घटा दिया जाता है। कमी करने को कहेगा फॉर्मूला लगाइएगा, वृद्धि करने को कहेगा ये फॉर्मूला लगाइएगा, यानी उल्टा बोलेगा। यहाँ पर बढ़ाने के लिए है, घटाने से दे करके पूछेगा, जिससे मतलब बोलेगा कि 60% कमी कर दें तो चौड़ाई कितना % बढ़ा दें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो बढ़ाने के लिए कहेगा, वृद्धि कहेगा तो ये फॉर्मूला, कमी कहेगा तो ये फॉर्मूला। आंसर आया 37.1/2%। अगर चौड़ाई को कम कर दें तो क्षेत्रफल यानी एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर ग्रुप एसएससी जीडी में पूछा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाते रहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 53 रुपए को XYZ यानी 3 लोगों में मुझे बांटना है, लेकिन पैसा कह रहा है कि Y को जितना मिलता है उससे 7 रुपया ज़्यादा X को मिलना चाहिए, और Z को जितना मिलता है उससे 8 रुपया ज़्यादा Y को मिलना चाहिए। तो बताइए कि तीनों के पैसों में रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। तीनों को रुपए का अनुपात बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कहता है कि कोई उससे अधिक, कोई उससे अधिक या कोई उससे कम। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है कि आप सोच पाते हैं कि नहीं। आपको इसमें एकदम सबसे पहला काम आराम हो जाना है और ये सोचना है कि सबसे कम किसको दिया जाना है।
सबसे कम जिसको दिया जाएगा मानेंगे वहीं से, सबसे कम जिसको दिया जाएगा मानेंगे वहीं से, क्योंकि वहां से हम आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 लोग हैं, एक का नाम है x, दूसरे का y और तीसरे का z। कहता है यहां से जैसे बोला है कि y को जितना मिलता है उससे 7 रुपया अधिक x को मिलता है, यानी इसको जितना पैसा मिलेगा ओकरा से 7 रुपया ज्यादा इसको मिलेगा। तो ये तो ज्यादा हो गया। आगे कह रहा है मिलता है कि फिर z को जितना मिलेगा ओकरा से 8 रुपया अधिक y को मिलेगा, यानी z को जितना पैसा मिलना चाहिए उससे भी 8 रुपया ज्यादा इसको चाहिए और इससे 7 रुपया ज्यादा इसको चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसके पास है, बीच में इसके पास है और सबसे कम इसके पास है। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में ये ना आए कि सबसे छोटा पैसा किसके पास है तब तक आप पढ़िए। और जब ये समझ में आ जाए कि वो सबसे छोटा z के पास है तो आप मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि z को x रुपया दिया गया होगा। तो जब z को x रुपया दिया जाएगा तो y का नाम है कि मुझे z से 8 रुपया ज्यादा चाहिए, यानी x रुपया तो चाहिए ही, उसके अलावा 8 रुपया और ज्यादा चाहिए। x का नाम है कि मुझे तुमसे 7 रुपया ज्यादा चाहिए, मुझे तुमसे 7 रुपया ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब x प्लस 8 रुपया तो इसके पास होगा ही, इसके अलावा 7 रुपया इसको ज्यादा चाहिए। ये हुआ हमारा इक्वेशन और बन गया। अब इसमें कुछ नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं मान लेता हूं कि z को x रुपया दिया दूंगा, तो z को x दूंगा तो y को इधर से 8 रुपया ज्यादा चाहिए तो x प्लस 8 दूंगा। x को इससे 7 रुपया ज्यादा चाहिए, यानी x प्लस 8 इसके पास है, 7 रुपया और ज्यादा चाहिए। अब कहता है कि इन तीनों को जो टोटल पैसा है वो टोटल है 53 रुपया, 53 रुपए। तो टोटल कहे, कुल कहे, उसका मतलब होगा कि जितना संख्या दिया हुआ है उन सबको जोड़ देना होता है। कुल बोलेगा, टोटल बोलेगा, योग बोलेगा, उन सब का मतलब जोड़ देना होता है। इसका मतलब x प्लस 8 और 7 15 प्लस x प्लस 8 प्लस x, इन तीनों के पास टोटल जो पैसे हैं वो 53 रुपया है। इन तीनों के पास जो टोटल रुपए हैं वो 53 रुपया है। तो x वाले को जोड़िए, 1 2 3 3x, बिना x वाले को जोड़िए तो 15 और 8 23 बराबर में 53। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। क्यों? क्योंकि x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ रखा जाता है। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 23 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 3x बराबर में 30। काटेंगे तो x का वैल्यू 10, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 10। तो जब 10 यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब हम z को 10 रुपया देंगे और यहाँ 10 और 8 18 रुपया इसको देंगे और 10 यहाँ रखिए और 15 ज्यादा है तो 10 और 15 25 रुपया इसको देंगे। और हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 25 अनुपात 18 अनुपात 10 और ये हुआ x y z में बांटे गए रुपए का अनुपात यानी रेशियो। सबसे छोटा से मानेंगे, मान लेते हैं x, बीच वाले को इससे 8 ज्यादा चाहिए, इससे 7 ज्यादा चाहिए, तीनों का योग 53 रुपया। x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ रखेंगे और काटेंगे, x का वैल्यू 10 आएगा। अब x का वैल्यू अगर 10 आया तो इसका मतलब 10 इसको चाहिए, 10 और 8 18 इसको चाहिए, 10 और 15 25 इसको चाहिए। और रेशियो का मतलब सीधे रख के रेशियो लिख देंगे और रेशियो का अनुपात हमारे पास आंसर आएगा 25 अनुपात 18 अनुपात 10। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है एज से दिया हुआ है। देखिए इसमें बनाने से क्या फायदा होता है ना कि सारा चैप्टर का टोटल कंसेप्ट आपको आ जाएगा। 100 वीडियो को अगर आप मेहनत से देखते हैं, नोट बनाते हैं, याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो 100 वीडियो देखते देखते आपको सारा चीज, आपके पूरा मैथ रिवीजन, फॉर्मूला, हर कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। एज यानी उम्र से क्वेश्चन है, आयु से। कहता है अजय और नवल की उम्र का अनुपात 2:3 है, अभी 2:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। नवल का उम्र क्या है ये बताना है आपको। तो अब यहाँ पर आप सीधा सीधी पहले लिखिए, यहाँ लिखिए आप अजय और यहाँ लिखिए आप नवल। इनका उम्र का अनुपात अभी दिया हुआ है 2:3। जब कभी भी अनुपात दे, जब कभी भी अनुपात यानी रेशियो दे तो आप उसमें x से गुना करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई यानी गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि x का जो वैल्यू आएगा और उसमें मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो रियल में क्या इनका उम्र है ये आ जाएगा। तो आप एक काम करिए कि आप x से इसमें गुना करें,
अब जो दिया है उस पर बात करिए। अब दे रहा है कि अजय और नवल के उम्र का अनुपात 2:3 है। अनुपात मतलब होता है बट्टा में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना। तो ये 2x बटा में 3x। अब कहता है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष अगर दो लोगों का उम्र का तुलना कर रहे हैं तो दोनों बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, घटेंगे तो माइनस करेंगे। जो भी होगा दोनों में होगा, क्योंकि उम्र दोनों का बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस करेंगे। कहता है कि 12 वर्ष बाद, ये भी 12 साल बढ़ेगा और ये भी 12 साल बढ़ेगा। दोनों का उम्र 12 साल बाद 11:15 हो जाएगा। यानी अनुपात का मतलब बट्टा, अभी मैंने बताया कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो 11:15 हो जाएगा। यानी अभी ये 2 अनुपात में है, 12 साल बाद 11 अनुपात में हो जाएगा। अभी ये 3 अनुपात में है, 12 साल बाद ये 15 अनुपात में हो जाएगा। तो जितने साल बाद कहेगा उतना जोड़ दीजिए, जितना साल पीछे कहता घटा देते और सामने लिख देते। तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 15 दूना के 30x प्लस 12 गुने 15 180। 11 से कीजिए। 11 तिया 33x प्लस 12 गुने 11 132। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा अच्छा रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। अब x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ रखिए। तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। तो 33 में से 30 गया तो बचा में यहाँ पे 3x। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 180 में से 132 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 48, यानी 48। 3 से काटिएगा तो 16 तिया 48, x का वैल्यू 16। 180 यानी 50 30 50 80, ठीक है। x का वैल्यू 16। तो इसका मतलब हुआ कि 16 तिया, इसमें 16 से गुना करूंगा तो 16 तिया 48 वर्ष का ये है और 16 गुना के 32 वर्ष का ये है। अब आपसे जो पूछा है उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नवल का उम्र बताइए। तो नवल का उम्र 48 वर्ष है, ये 48 वर्ष के हैं। तो अनुपात मतलब बट्टा, जितने साल बाद कहेगा सब में जोड़ दीजिए और आगे वाला अनुपात आप उसको लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने मित्र को यानी दोस्त को 10% हानि यानी लॉस पर एक कार को बेचता है। यदि मित्र इसे 20% के लाभ यानी प्रॉफिट पर 54,000 रुपए में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या था? बात यहाँ लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का है। तो सबसे पहले जानिए कि मेन फ्रैक्शन क्या है। तो मेन जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 100 बटा में 100। मेन जो फ्रैक्शन होता है वो 100 बटा में 100 होता है। अब लाभ होगा यानी प्रॉफिट तो एक में जोड़ देंगे और हानि होगा तो इसी में घटा देंगे। हानि यानी लॉस होगा तो 20% लॉस का मतलब 20 इसमें जोड़ना है तो 120 बटा में 100 और 10% हानि का मतलब इसी में से घटाना है तो 10 में इसमें से घटाएंगे तो 90 बटा 100। अब आप ये फ्रैक्शन सबसे पहला काम है कि आप इसको तैयार करके ही रखें। मेन फ्रैक्शन 100/100 100 बटा 100 होता है। लाभ यानी प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाले 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो ऊपर वाले 100 में ही घटाएंगे और नीचे वाला 100 हमेशा लिखा जाता है। तो 20% लाभ का मतलब 120 बटा 100 और 10% हानि का मतलब 90 बटा 100 होता है। मैं मानता हूं कि उसका जो दोस्त है वो खरीदा होगा, वास्तविक लागत जो उसका रहा होगा वो 100 रुपया रहा होगा। 100 रुपया में वो खरीद करके लाया होगा। उसका जो लागत हुआ वो मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा। अब 100 रुपया में खरीद के लाया है मतलब जितना में खरीदा है ओकरा से हानि लेकर के बेच रहा है, कम में बेचना चाहता है। तो कम में अगर वो बेचना चाहेगा तो इसका मतलब अब ये जो फ्रैक्शन बना है इस पर ध्यान दीजिएगा, मेन यहीं पे होता है। खरीद के मैं x में लाया हूं और हानि पर बेचना चाहता हूं तो आपको हानि यानी लॉस उसी वक्त होगा जब आप जितना में खरीद के लाए हैं उससे कम में बेच देंगे। अगर आप कम में बेच देंगे तो आपको हानि यानी लॉस होगा। तो इस फ्रैक्शन जो बना हुआ है इसमें जो कम है उसको आप ऊपर रख दें। तो इसमें कम 90 है तो 90 बटा 100 लिखाएगा। ये आपने अपने दोस्त को दे दिया। अब ये जितना रुपया में पड़ा होगा उससे 20% लाभ लेगा और बेचेगा।
यानी जितना में वो खरीदा होगा उससे 20% ज्यादा उसको चाहिए। तो इसका मतलब जितना में खरीद के लाया है अधिक में ज्यादा में बेचेगा तब जाके उसको लाभ मिलेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। तो जब अधिक में वो बेचेगा तो इसमें जो अधिक वाला यानी ज्यादा वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको आप ऊपर रख दीजिए। तो 120 और 100 में 120 ज्यादा वाला होता है, इसलिए इसको हम ऊपर रखेंगे और यह 20% लाभ लेके तो सामने वाले को 54,000 रुपया में बेच दिया। 20% लाभ लेकर के सामने वाले को 54,000 रुपया में बेच दिया। अब यहां से देखिए 0 0 ये 0 खत्म, 9 से काटिए। देखिए बराबर का साइन होना चाहिए तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे भी कटेगा, ऊपर नीचे आप बचपन से जानते हैं काटना, तिरछा तिरछी गुना होता है जी। तो 9 6 54 6,000, 12 25 60 500, तिरछा तिरछी गुना यानी x का वैल्यू 500 तो है ये था, 00 यानी खरीद के वो 50,000 में लाया था। खरीद के वो 50,000 में लाया था। तो पहले इसको हम ऐसे समझेंगे कि मेन जो हमारा फ्रैक्शन है वो 100/100 होता है। लाभ में जोड़ते हैं और हानि में घटाते हैं। 20% लाभ 20 जोड़े 120/100, 10% हानि 10 कम किए यानी घटाए 90/100। अब मान लेते हैं कि हमारा लागत मूल्य यानी खरीद के हम उसको 100 रुपया में लाए हैं। अब डिसाइड ये करना है कि जितना में मैं खरीद के लाया हूं अगर उससे कम में बेचूंगा तब हानि होगा, और इस आदमी को हानि हो रहा है 10%, इसका मतलब वो कम में बेचेगा। तो कम में बेचेगा तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेगा। अब ये दूसरे के हाथ में चला गया ये वाला पैसा। अब ये चाहे जितना में भी खरीदा होगा उसने सोच लिया कि मैं 20% लाभ लूंगा तभी बेचूंगा। प्रॉफिट 20% प्रॉफिट 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 120/100। अब ये जितना में चीज खरीद के रखा होगा इसका सोच है कि मैं ज्यादा लूंगा, जितना मैं खरीदा हूँ उससे ज्यादा लूंगा तभी ना लाभ कमा पाऊंगा। तो ज्यादा इसको लेना है, इसलिए ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर डालेंगे और वो बिकेगा 54,000 में। ये मैंने काटा, ऊपर ऊपर भी कट जाता है, इसको मैंने 500 बार में काट दिया, तिरछा तिरछी गुना कर दिया। x का वैल्यू आ गया 50,000। इसका मतलब ये खरीद करके 50,000 में लाया था, सामने वाले को बेचा हानि में, और फिर वो 20% लाभ लेकर के बेच दिया और वो चला गया हमारा 54,000 में बिक गया। तो लागत मूल्य 50,000 रुपया। ठीक है, अब इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स वगैरह कर किया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम उस चीज को आगे बढ़ाएं। और इसको शेयर करें और उसको देखते जाएं। चलिए ठीक है, थैंक यू।